तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे भारतीय रेलवेज की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर हमें कुछ रूट्स के बारे में इंडिकेशंस मिले हैं कि कहां से कहां तक ये ट्रेन चल सकती है। तो दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ये कोई कंफर्मेशन बोल नहीं सकते, जिस दिन वो रिबन कटेगी उसी दिन हमें एक्चुअल चीजों के बारे में पता चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि ये भोपाल टू मुंबई और अयोध्या के रूट्स पर चलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली मुंबई, भोपाल, अयोध्या ऐसा वाला ये रूट हो सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसे लॉन्च कर सकती है। तो बेसिकली महाराष्ट्र, यूपी इन स्टेट्स को कनेक्ट करती हुई जाएगी उत्तर प्रदेश, और काइंड ऑफ एक ओके जर्नी है क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा है तो ओवरनाइट जर्नी यहाँ पर है। मुंबई टू इंदौर जो है वो फिर भी काइंड ऑफ छोटी जर्नी है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर ये डिस्टेंसेस जो है वो प्रॉपर्ली देखने को हमें मिल रहे हैं। अब एक्चुअल में कैसे होता है चीजें, ट्रायल्स वगैरह भी होना बाकी है, उसके बाद में ही हमें चीजें पता चलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन या एनसीआरटीसी से रिलेटेड, जो कि आरआरटी सिस्टम बन रहा है, आप सब जानते हो, और जो साहिबाबाद से लेके गाजियाबाद के न्यू अशोकनगर तक का ट्रायल है न्यू दिल्ली वाला, वो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में शुरू हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अब आप जानते हो कि करेंटली साहिबाबाद से लेकर ऑलमोस्ट मेरठ तक ही ये ट्रेन लोगों के लिए ओपन अप हो गई है, लेकिन जो दिल्ली की तरफ वाला हिस्सा है वो अभी काफी ज्यादा तेजी से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये भी, और ये वैसे लाइन अगली साल कंप्लीट होनी थी लेकिन प्रोबेबली इसी साल कंप्लीट हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जहां पर ये लाइन पहुंच गई है दादर तक। तो दोस्तों ये लाइन वैसे 3 फेजेस में ओपन हो रही है। वो एक है जो पहला फेज वो है आरए से लेकर बीकेसी तक का, बाद में बीकेसी से लेकर प्रोबेबली ये दादर वगैरह तक ओपन होते हुए नजर आएगी, और फिर दादर से पूरा कोलाबा तक ओपन होते हुए नजर आएगी। अब ऑलमोस्ट पूरा रूट रेडी है, थोड़ा डिलेज भी हुआ ट्रायल में, गवर्नमेंट के कामों के बीच में इलेक्शंस भी आ गया तो आचार संहिता लग गई है तो इसका इनॉग्रेशन हो नहीं सकता। तो इसका जैसे हो ये गया है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये मेट्रो लाइन दादर तक ही डायरेक्टली ओपन कर दी जाए अगर सारा का सारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो अब ऑब्वियसली वो लंबे समय के लिए ट्रायल्स जो चलेंगे उसके बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात पता है कि दादर तक अब ट्रायल्स लिए जा रहे हैं और ऑब्वियसली सेक्शन कंप्लीट होगा इसलिए ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है इंडिया के रैपिड सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, जिसके वजह से अब ये तीसरा लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है दुनिया में, और अभी हमारे आगे सिर्फ यूएस और जापान जैसे देश बाकी है। दुनिया भर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का करेंटली हम 5.8% करते हैं सोलर के हिसाब से, और वैसे जिस स्पीड से हम चल रहे हैं होने वाले कुछ दशकों में हम यूएस को भी पीछे छोड़ेंगे। चाइना से कम्पीट करना हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो भी ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़े हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से, जिन्होंने साइन किया एक एमओयू कुछ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो 10 गीगावाट की कैपेसिटी तक होंगे। तो जो नेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस है इन कंपनीज का, वहां पर ये चीजें साइन हुई। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब के बारे में नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में होंगे, वहां की कंपनीज ही है और रिन्यूएबल ही होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगली खबर दोस्तों और ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है कल्याण तरोजा मेट्रो लाइन 12 के ऊपर। तो यहाँ पर कल्याण के अंदर एपीएमसी मार्केट के पास में पाइलिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया है, और डोंबिवली में भी कुछ जगहों पे मेट्रो पिलर्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। तो ये लाइन जो है कल्याण डोंबिवली सब उसको तलोजा से कनेक्ट करेगी। हालांकि कई लोग का कहना था कि ये लाइन से पहले जो है 13 एंड 14 मेट्रो लाइन बननी चाहिए थी, जो एक्चुअली क्राउडेड एरिया को कनेक्ट करती है। ये जो लाइन है ये कई ऐसे विलेजेस को कनेक्ट करती है जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, बट ऑब्वियसली फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से देखकर इस लाइन को बनाया जा रहा है, और 5,865 करोड़ रुपए की ये लाइन अब कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है। अगली खबर दोस्तों मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक से, जिन्होंने एक फैक्ट्री ओपन अप की है जहां पर ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाने का काम करेंगे। पुणे के तलेगांव इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये मौजूद है। 24.5 मिलियन यूरोज या 2.2 बिलियन इंडियन रुपीस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और जो रोबोट्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स यहाँ पर बनेंगे वो ऑटोमोबाइल्स, फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर्स, टेक्सटाइल्स इन जैसे फील्ड्स में काम किए जाएंगे। 2 फ्लोर की फैसिलिटी है, 15,400 स्क्वायर मीटर की ये फैसिलिटी है, और ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छी बात है क्योंकि कई बार हम इन चीजों को इंपोर्ट भी कर देते थे, अब देश में ये बनेंगे। अगली खबर दोस्तों ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका से रिलेटेड, जिन्होंने इनिशियल टॉक्स किए हैं जीएनपीटी के साथ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ, जहां पर ये कह रहे हैं कि वो फंडिंग देंगे वाधवन मेगा पोर्ट बनाने के लिए। तो आप जानते हो कि यहाँ पर वाधवन मेगा पोर्ट के ऊपर थोड़ा सा इशू चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, लेकिन ये पोर्ट बनना ही है। यहाँ पर जो स्टेट ओन्ड पावर लेंडर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो 27,283 की फंडिंग देने वाली थी। तो यहाँ पर जो है बड़े फंडिंग की और जरूरत है, अराउंड 76,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। तो जाइका जो बुलेट ट्रेन फंड कर रही है, मुंबई मेट्रो लाइन 3 की कुछ चीजें फंड कर रही है, कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है। इनको इंडिया से एक्सपीरियंस अच्छा मिला है, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होते हैं, पैसा गवर्नमेंट देती है, इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी सामने से आगे आ रही है कि हम इस पोर्ट को भी फंड करेंगे। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है BMW और टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जहां पर एक्सपेक्ट किया गया है कि सेकेंड हाफ ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर में एक साथ मिलकर जो है अपने जॉइंट वेंचर के ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली
ये जो कार कंपनीज है इन्होंने कुछ समय पहले एक डिसीजन लिया था जिसके अंतर्गत ये हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स पे काम करेंगे। अब दोस्तों फ्यूचर में प्रोबेबली हाइड्रोजन जितना हम अभी लाइटली लेते हैं उतना नहीं रहेगा। कई गवर्नमेंट्स, इंडिया की नहीं बाहर की भी गवर्नमेंट्स अब हाइड्रोजन को सीरियसली लेना शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पर अर्ली मूवर एडवांटेजेस कंपनी को चाहिए, लेकिन रिस्क भी बटने चाहिए। इसके लिए टाटा BMW साथ में काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों ये महिंद्रा सस्टेन से रिलेटेड, ये महिंद्रा का जो है रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है और इन्होंने कहा है कि वो एक सिग्निफिकेंट ग्रीन मार्क कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर, जहां पर इन्होंने 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है अगले 5 साल के लिए। 5.5 गीगावाट का ये टोटल कैपेसिटी जनरेशन होगा और इसके अंदर एनर्जी एसेट, स्टोरेज, मेंटेनेंस सब चीजें इंक्लूड होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है डीपी जैन से रिलेटेड, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है और इन्होंने नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए कास्टिंग यार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों नागपुर मेट्रो फेज 2 तकरीबन 43.8 किलोमीटर लंबी है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो होगी महाराष्ट्र के अंदर। और ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो लाइन है इसके लिए सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो कास्टिंग यार्ड बनना है। नागपुर उन शहरों में से बन गया है महाराष्ट्र के अंदर जहां पर मेट्रो जरूरत से पहले ही बना दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई शहरों के लिए। आज के एसपीडी सोल के बारे में बात करें तो SBDBDN पूछते हैं क्या टैल्गो इंडिया में वापस आएगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। टैल्गो के बारे में जो लोग नहीं जानते तो एक स्पेनिश कंपनी है, उनकी ट्रेन सेट्स भारत में कुछ समय पहले लाए गए थे, उनके ट्रायल्स वगैरह लिए गए थे, लेकिन बाद में उनको रिटर्न भेज दिया गया था मल्टीपल इश्यूज की वजह से, क्योंकि उनकी बोगीज के डिजाइन जो थे वो इंडियन मेंटेनेंस के लिए सूटेबल नहीं थे, प्लेटफॉर्म हेड्स की इशू वगैरह थे, कई दूसरी चीजें थी। लेकिन बेसिकली टैल्गो के बाद में इंडिया ने जो प्रण लिया था अपनी ट्रेन बनाने का, वहां पर हम काइंड ऑफ हाई स्पीड ट्रेन बनाने में भी सक्सेसफुल रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वंदे भारत का जो कहीं ना कहीं पर छोटा मोटा लिंक लगता है वो टैल्गो के ट्रायल्स के फेल होने के बाद से ही आता है, जहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है रेलवे बोर्ड के अंदर की चाहती है जो इंडिया के अंदर ट्रेन ना बने, इंडिया के अंदर ट्रेन इंपोर्ट वगैरह हो। तो आप जानते हो बाबू लोग में कैसे चलता है। तो बेसिकली अभी करंटली ये एम्बिशन नहीं है। करंटली इंडिया सोचती है कि वो खुद से चीजें डेवलप करे। वंदे भारत स्लीपर हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत जो 250 की स्पीड बोल रहे हैं, कई दूसरी चीजें, यहाँ पर काइंड ऑफ जो टैल्गो है उससे कंपीटिंग ट्रेन हम इजिली बनाने के केपेबल बन रहे हैं। साथ साथ बात करें तो एल्स्टॉम हो गया, टीटागढ़, फियारमा हो गए, ये कंपनीज है जो हेवीली इंडिया के अंदर अभी इन्वेस्टेड है और ये भी अच्छी टेक्नोलॉजीज जो है शेयरिंग के साथ में प्रोवाइड कर सकती है। मेरा एमएल जैसी कंपनीज भी काफी आगे पहुंच चुकी है ट्रेन वाले टेक्नोलॉजीज में। तो काइंड ऑफ जरूरत नहीं है अब टैल्गो की, और हम ये जो है प्रोबेबली अभी आगे जाके इंपोर्ट नहीं करेंगे, खुद का कुछ बनाएंगे। हाँ, जब बुलेट ट्रेन की बात आती है तो इनिशियली वो जापान से ही आएगी, कावासाकी, हिताची उनको साथ में बनाकर भेज सकती है। और यहाँ पर कुछ लाइंस बनने के बाद में हमें ये टेक्नोलॉजीज तो शायद डेवलप होते हुए खुद के देश में ना नजर आए, लेकिन एक लेवल पे हमें इसका इंडिजनाइजेशन या लोकल सप्लाई चेन बनता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करना, मुझे जरूर बताना। कोई सवाल होगा तो #AskPT से आप पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।